नमस्कार दोस्तों, मैं तेज सिंह। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11th और चैप्टर नंबर 3rd, वो है चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम्स। तो देखिए, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसका अपन को उसके बारे में उसका कंसेप्ट, उसकी थीम समझना जरूरी है कि ड्रेनेज सिस्टम्स क्या है और ड्रेनेज क्या है। तो इस चैप्टर में अपन को ये समझना है कि इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है और क्या बताने की कोशिश की है। तो जिस तरह से अपन देखते हैं कि एक एग्जाम्पल, जैसे अपन घर के एग्जाम्पल्स देखें कि जब घर बनाए जाते हैं तो उसमें मकान बिल्डिंग बनती है, तो आपने देखा होगा कि उसमें डिफरेंट टाइप के जो है ना पानी के निकालने के लिए, जैसे छत का पानी हो, बरसात में अगर छत का पानी आता है तो उसको निकालने के लिए ऊपर से छत से पाइप लगाए जाते हैं। उस तरह से अगर अपन देखें किचन में, जो ना किचन में जब अपन बर्तन साफ करने के लिए या और भी काम के लिए पानी निकास के लिए पाइप लगाया जाता है, उसी तरह से अपन देखें कि लेटरिन बाथरूम में जो ना पानी को निकालने के लिए जो पाइप लगाए जाते हैं उसको कहा जाता है ड्रेनेज। और इस तरह से क्या होता है, जो अपन यहाँ जो बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अर्थ की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अर्थ में भी क्या होता है, आप देखो जब बरसात होती है या वैसे पानी कहीं से भी आता है, ग्लेशियर पिघलते हैं कहीं से आता है, तो उससे क्या होता है पानी का निकालने के लिए, जैसे मान लो अपनी ये अर्थ है, तो यहाँ पे डिफरेंट जगह से डिफरेंट एरिया, चाहे बरसात थ्रू हो कहीं से वो पानी निकालने के लिए एक चैनल सिस्टम चलता है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो अपन ने समझा कि इसमें जो ना ड्रेनेज क्या है और ड्रेनेज सिस्टम क्या है और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ जो है ना टर्म अपनी, और वो है पहली ड्रेनेज एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। तो यहाँ पे अपन ने जैसे देखा था घर में भी जो पाइपिंग लगाते हैं अपन पानी निकालने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है, एक जो ना सिस्टमेटिक तरीके से एक चैनल के थ्रू पानी निकाला जाता है। तो उसी तरह से अर्थ में भी क्या एक चैनल चलता है। तो अपन इसकी अगर डेफिनेशन देखें यहाँ पे कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। और इस तरह का जब ये चैनल चलता है तो उसमें पूरा ये नेटवर्क जब मिल जाता है तो इसको कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम्स। तो यहाँ अपन ने समझा ड्रेनेज क्या है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम्स। तो यहाँ अपन ने इसका एक तो कंसेप्ट या थीम समझी, और दूसरा ड्रेनेज क्या है और ड्रेनेज सिस्टम क्या है। तो अपन को समझ में आया कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है कि जिस तरह से घर के पानी को निकालने के लिए एक सिस्टम चैनल चलता है, उस तरह से पूरे अर्थ में या एक चैनल सिस्टम चलता है जिसमें रिवर के द्वारा पानी निकलता है या अदर के द्वारा पानी निकलता है। तो बहुत सारा अपन जो है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें पढ़ने से पहले कुछ जो है ना टर्म और रिलेटेड यहाँ रिवर देखते हैं यहाँ पे कि दो रिवर का टाइप्स है यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिवर, और उनको जो ना वाटर अवेलेबिलिटी के आधार पर दो टाइप्स में बांटा गया है। पहली जो रिवर है वो है पेरिनियल रिवर और दूसरी रिवर है वो है एफिमेरल रिवर। यानी अपन ने देखा होगा कुछ रिवर ऐसी होती है जिनमें पानी क्या है हमेशा जो ना फ्लो करता रहता है और उनमें पानी कभी भी नहीं सूखता। तो फर्स्ट टाइप की रिवर है वो है अपनी जो यहाँ पे पेरिनियल रिवर। और पेरिनियल रिवर क्या होती है कि ऑलवेज विद वाटर, यानी कि इनका जो पानी होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, वो वाटर से भरा रहेंगी और इनमें हमेशा पानी मिलेगा। कुछ रिवर आपने देखा होगा कि ऐसी होती है जिनमें क्या होता है पानी सिर्फ बरसात के दिनों में या रेनी सीजन में ही आता है और बाकी के टाइम पे वो क्या होती है सूखी रहती है। तो ऐसी रिवर को जो नाम दिया गया वो है एफिमेरल रिवर। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड अदरवाइज दे आर ड्राई, अदरवाइज ड्राई। तो यहाँ पे दो रिवर अपन ने देखी, पेरिनियल रिवर एंड एफिमेरल रिवर। उसके बाद अपन को कुछ यहाँ जो है ना कुछ बेसिक टर्म जो है ना रिवर से रिलेटेड समझनी है। और एक जो टर्म है वो है कैचमेंट एरिया। और कैचमेंट एरिया में क्या है कि अपन ने देखा कि जैसे मान चलो ये कोई रिवर है, अब जब ये रिवर यहाँ से फ्लो करती है, मान चलो ये इसका ओरिजिनेटेड पॉइंट है और यहाँ से फ्लो करती करती जब इधर आती है, तो अपन ने देखा होगा कि ये रिवर जैसे आसपास के यहाँ इस पानी को है ना इकट्ठा करके लेके आती है। तो ये इस रिवर का क्या कहलाता है, ये पूरी जो रिवर का ये क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया। तो अपन बात करें कैचमेंट एरिया की, क्या होगा कैचमेंट एरिया कि ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। उसके बाद एक टर्म और आती है वो है ड्रेनेज बेसिन। तो नेक्स्ट टर्म है वो है ड्रेनेज बेसिन। और ड्रेनेज बेसिन में क्या होता है, इस टर्म को अपन समझते हैं यहाँ पे कि ड्रेनेज बेसिन को मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि जैसे मान चलो ये रिवर है और ये रिवर फ्लो कर रही है।
अब इस रिवर में क्या होता है, फ्लो करते करते क्या होता है, जब ये फ्लो करते तो इसमें बहुत सारी जो है ना इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। इस रिवर में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। तो ये इस रिवर का क्या कहलाता है, ड्रेनेज बेसिन। तो ये पूरा इस रिवर का क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, ड्रेनेज बेसिन है। तो अपन ड्रेनेज बेसिन की डेफिनेशन देखें, एन एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो यहाँ पर ने दो टर्म समझी, कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे जो जब ड्रेनेज बेसिन होता है तो सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर बनाती है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ड्रेनेज बेसिन जो है ना, अमेजन जो रिवर है उसका जो बेसिन सबसे बड़ा होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसमें यहाँ नोट डाल के लिखा हुआ है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन बेसिन। तो ये कुछ टर्म थी, और कुछ टर्म है इससे रिलेटेड अपन देखते हैं। इसमें एक टर्म आती है वो है वाटर शेड या वाटर डिवाइड। और वाटर शेड या वाटर डिवाइड क्या होते हैं कि जैसे अपन ने देखा होगा कि जब रिवर कहीं से, जैसे मान लो कहीं ये जैसे मान लो हिमालय वाला रीजन है, ये हिमालय वाला रीजन है। अब हिमालय वाले रीजन से जब ये आपने देखा होगा कि बहुत सी रिवर फ्लो करती हैं, इंडस भी आती है, गंगा भी आती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है। तो अपन ने देखा कि इंडस रिवर तो इधर फ्लो करती है, गंगा रिवर इधर फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र इधर। तो ये रिवर क्या होता है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज कैसे होगी, क्या कारण है डायरेक्शन चेंज का। तो अपन ने देखा इनके बीच में क्या, या तो माउंटेनस एरिया होगा, जैसे इनके बीच में क्या होता है, या तो माउंटेनस एरिया होगा या कुछ अपलैंड एरिया होगा, जिससे क्या होता है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये बीच का जो एरिया है क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड। तो इसकी डेफिनेशन अपन देखें यहाँ पे कि द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटर शेड। और या क्या कह सकते हैं, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन या अपलैंड सेपरेटेड टू ड्रेनेज बेसिन सच एज अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। और यहाँ अपन एक डायग्राम से समझते हैं इसको कि जैसे मान लो एक स्ट्रीम ए है, ये तो क्या है, मान लो ए स्ट्रीम है, एक दूसरी स्ट्रीम बी है। अब इसमें क्या है, ए स्ट्रीम का वाटर इधर फ्लो कर रहा है, दूसरी स्ट्रीम का वाटर इधर फ्लो कर रहा है। तो अपन ने देखा बीच में इनके क्या है, यहाँ पे है ना एक दूसरे से जो ना सेपरेशन है, और सेपरेशन जिसके द्वारा है वो कहलाता है वाटर डिवाइड। तो यहाँ अपन ने इसको टर्म को समझा, वाटर डिवाइड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अगली टर्म में, वो है रिवर बेसिन। और रिवर बेसिन की अपन बात करें कि जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी रिवर होती हैं तो उनका जो कैचमेंट एरिया होता है ना, वो उनका रिवर बेसिन कहलाता है। तो इस अपन देखें, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। और इसमें जो है ना यहाँ पे अपन बात करें कि सबसे बड़ा जो है ना रिवर बेसिन कौन सी रिवर बनाती है इंडिया में। तो इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, पूछे आपसे, तो वो है गंगा रिवर बेसिन। यानी गंगा जो रिवर है उसका सबसे बड़ा जो है ना कैचमेंट एरिया होता है, सबसे बड़ा बेसिन होता है। एक जैसे यहाँ लिखा है वाटर शेड और ये ना बेसिन में क्या अंतर है। तो वाटर शेड तो क्या होता है कि ना छोटा एरिया होता है, वाटर शेड तो क्या छोटा एरिया होता है, ये तो वाटर शेड है। और बेसिन क्या बड़ा एरिया। तो यहाँ नोट डाल के लिखा हुआ है कि वाटर शेड आर स्मॉल इन एरिया व्हाइल द बेसिन कवर लार्जर एरिया। तो ये अपनी जो ना रिवर बेसिन टर्म हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें और कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न है। और इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो यहाँ 4 प्रकार के जो ड्रेनेज पैटर्न है। अब ड्रेनेज पैटर्न क्या है, जब रिवर फ्लो करती हैं तो वो एक पैटर्न में फ्लो करती हैं। तो उसमें पैटर्न में कोई यहाँ डिवाइड किया गया। तो कुछ पैटर्न जैसे आप देखो रिवर का फ्लो डेंड्रिक टाइप में होता है, कुछ रेडियल और कुछ ट्रेलिस और सेंट्रीपिटल, यानी कि 4 तरह से इसका पैटर्न चलता है। तो पहला अपन बात करें वो है डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न में क्या होता है, रिवर जो फ्लो करती है वो इस तरह से फ्लो करती है। जैसे मान लो कोई भी ये रिवर है, ये मेन रिवर है। अब इसमें रिवर में क्या होता है कि इसकी जो है ना ट्रिब्यूटरी इस तरह से आके मिल जाती हैं, इस तरह से इसकी ट्रिब्यूटरी आके मिल गई यहाँ। तो ये ट्रिब्यूटरी आके मिल गई तो इन्होंने क्या किया है ना, ये ट्री की ब्रांच जैसा दिख रहा है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ट्री की ब्रांच जैसा दिख रहा है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है इसको कहा जाता है डेंड्रिटिक पैटर्न। यानी कि अपन इसका देखें, द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक पैटर्न। और ऐसी जो डेंड्रिटिक पैटर्न में जो रिवर मिलती है वो नदर्न प्लेन में मिलती है। यानी कि जैसे अपन गंगा, इंडस ऐसी रिवर की बात करें तो वो जो फ्लो उसका पैटर्न मिलेगा आपको, वो कैसे मिलेगा, डेंड्रिटिक टाइप का। सेकंड पैटर्न की अपन बात करें और वो है रेडियल पैटर्न।
और रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि अपन इसमें बात करें कि जैसे इसको समझें यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू कि जैसे मान लो कोई भी ये एरिया है, ये हिल है, ये माउंटेनस या हिल एरिया है, और इस माउंटेन हिल एरिया से आप देखोगे जैसे ना रिवर ओरिजिनेट होती है। तो जैसे मान लो एक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट इधर आई, दूसरी रिवर इधर ओरिजिनेट होके आई, तीसरी रिवर इधर ओरिजिनेट होकर आई, और ये सभी डायरेक्शन में जो है ना यहाँ पे निकल रही हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न कहलाता है वो है रेडियल। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। द रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक रेंजेस प्रेजेंट ए गुड एग्जांपल ऑफ इट। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कहाँ पे है, जो अमरकंटक प्लेटू से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, जिसमें क्या होता है कि वहाँ अमरकंटक से जो ना रिवर ओरिजिनेट होती है और वो सभी डायरेक्शन में जो है ना फ्लो करती है। तो ये सेकंड पैटर्न हो गया अपना वो रेडियल पैटर्न। थर्ड अपन देखें वो है ट्रेलिस। और ट्रेलिस पैटर्न की अपन बात करें तो यहाँ ट्रेलिस पैटर्न को अपन एक डायग्राम समझते हैं कि ट्रेलिस पैटर्न में किस तरह से रिवर फ्लो करती है। जैसे मान लो ये अपनी यहाँ डायग्राम से समझते हैं इसमें कि ये अपनी मेन रिवर है, ये जैसे मेन रिवर फ्लो कर रही है, और इस रिवर में अपन ने देखा कि इसके जो ट्रिब्यूटरीज है, तो इस तरह से यहाँ ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे से पैरेलल आके यहाँ मिल रही हैं, ट्रिब्यूटरीज एक दूसरे से पैरेलल आके मिल रही हैं। और बाकी की ये तो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी इसके राइट एंगल पे आके यहाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न कहलाता है वो कहलाता है ट्रेलिस। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं इसमें, व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस। नेक्स्ट और इसका लास्ट पैटर्न है वो है सेंट्रीपेटल। और सेंट्रीपेटल में अपन बात करें यहाँ पे कि सेंट्रीपेटल में क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी ये लेक है या डिप्रेस एरिया है, या डिप्रेस एरिया है, लेक या डिप्रेस एरिया, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे अपन देखो ये डायग्राम में से बताया गया है कि जैसे मान लो ये पूरी लेक है या कोई भी ऐसा डिप्रेस एरिया होगा, और इसमें चारों तरफ से जैसे मान लो इधर से ये रिवर आ रही है, इधर से आ रही है, और यहाँ अपना जो ना इसमें डिस्चार्ज लेके आ रही है, इधर से आई और इधर से आ रही। तो इस तरह से यहाँ चारों तरफ से इसका डिस्चार्ज आ रहा है, और इस तरह का जो पैटर्न कहलाता है वो कहलाता है सेंट्रीपेटल। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं, when the rivers discharge their water from all direction in a lake या depression the pattern is known as centripetal। तो दोस्तों अपन ने ये पढ़े, अभी यहाँ पे अपन ने समझा कि ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, कुछ रिवर के बारे में जैसे एफिमेरल रिवर क्या है, पेरिनियल रिवर क्या है, कुछ रिवर से रिलेटेड बेसिक टर्में अपन ने जो ना डिस्कस की, और उसमें ड्रेनेज पैटर्न जो ना 4 टाइप के अपन ने ड्रेनेज पैटर्न यहाँ डिस्कस किए।